नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। आज आपके सामने एक महान ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर की सीरीज लेके प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर 16वीं सेंचुरी के एक बहुत ही महान नाटककार थे। इनका जन्म 1564 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1616 को हुई थी। आज हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के एक ड्रामा की, जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये एक शेक्सपियरियन कॉमेडी है और ये माना जाता है कि इसको विलियम शेक्सपियर साहब ने 1596 और 1598 के बीच में लिखा होगा। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है एंटोनियो, शाइलॉक, पोर्सिया, बेसानियो और जेसिका। इसकी जो सेटिंग है वो वेनिस है। जब ये ड्रामा शुरू होता है तो इसमें बेसानियो, जो एक युवा है, वेनिशियन है, वेनिस का रहने वाला है, वह वॉन्ट्स टू वू पोर्सिया, पोर्सिया से शादी करना चाहता है, पोर्सिया का फेवर पाना चाहता है। और पोर्सिया जो कि वेलमोंट की रहने वाली है, पोर्सिया का प्यार पाने के लिए बेसानियो को पैसे की ज़रूरत होती है और उसके पास पैसा नहीं होता है। तो बेसानियो अपने मित्र एंटोनियो के पास जाता है और उससे कुछ पैसा उधार मांगता है। अब जैसा कि एंटोनियो को इस समय शॉर्ट ऑफ मनी होता है, उसके पास पैसा नहीं होता है, कि उसने अपना पैसा अपने व्यापार में लगा रखा होता है। उसके कुछ जहाज होते हैं, फ्लीट होते हैं, उसमें लगा रखा होता है उसको। जैसा कि एंटोनियो अपने दोस्त बेसानियो से बहुत प्यार करता है, तो वह बेसानियो को पैसा देने के लिए खुद शाइलॉक के पास जाता है और उससे पैसा उधार मांगता है। शाइलॉक जो कि यहूदी है, वो पैसा देने को तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन रखता है। और उसकी कंडीशन ये है कि अगर एंटोनियो शाइलॉक को समय पर पैसा लौटाने में फेल हो जाता है, तो शाइलॉक एंटोनियो के शरीर से ही विल कट अ पाउंड ऑफ फ्लैश, उसके शरीर से 1 पाउंड फ्लैश काटेगा। इन उसे पैसा वापस न लेने के बजाय उसके शरीर से 1 पाउंड फ्लैश काटेगा। एंटोनियो को अपना विश्वास होता है कि उसके जहाज समय पर लौट आएंगे और वह समय पर पैसा वापस कर देगा। अतः वह इस कंडीशन पर सहमत हो जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। जबकि उसका दोस्त बेसानियो नहीं चाहता है कि एंटोनियो ऐसी खतरनाक शर्त को माने और ऐसे खतरनाक बॉन्ड पर साइन करे। फिर भी एंटोनियो जब शाइलॉक से पैसा ले लेता है उस कंडीशन पर, तो पैसा लेकर के बेसानियो बेलमोंट जाता है अपने फ्रेंड ग्रेशियानियो के साथ, पोर्सिया का प्यार पाने के लिए, पोर्सिया से शादी करने के लिए। पोर्सिया के फादर ने एक विल बनाई होती है, एक वसीयत बनाई होती है, और उस विल के अनुसार कि जो शूटर्स होंगे पोर्सिया के, पोर्सिया को शादी करने वाले होंगे, पोर्सिया से प्यार करने वाले होंगे, उनको 3 कैस्केट्स में से एक कैस्केट को चुनना होता है।
कैस्केट मीन्स बॉक्स। और जो कैस्केट्स होते हैं एक गोल्ड का होता है, एक सिल्वर का होता है और एक लीड का होता है। उसके एक कैस्केट में पोर्शिया की पोर्ट्रेट या पिक्चर होती है, और जो शूटर, जो प्रेमी पोर्शिया की पोर्ट्रेट वाला कैस्केट चुनेगा उसी से पोर्शिया शादी करेगी। सबसे पहले प्रिंस ऑफ मोरक्को पहुंचते हैं टू गेट द फेवर ऑफ पोर्शिया, पोर्शिया का प्यार पाने के लिए, पोर्शिया से शादी करने के लिए। और वो उन 3 कैस्केट्स में से ही चूजेस द कैस्केट्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड वाला कैस्केट चुनते हैं। और उस गोल्ड कैस्केट के ऊपर एक स्लोगन लिखा होता है कि हु चूजेस मी शैल गेन व्हाट मैनी मैन डिजायर्स, कि हु चूजेस मी, जो मुझे चुनेगा, शैल गेन, वह पाएगा, व्हाट मैनी मैन डिजायर, उस चीज़ को जिस चीज़ की बहुत लोग इच्छा करते हैं। इसके बाद प्रिंस ऑफ एरागॉन आते हैं और वो सिल्वर वाला कैस्केट चुनते हैं, जिसमें स्लोगन लिखा होता है कि हु चूजेस मी, जो मुझे चुनेगा, शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स, वह उतना अधिक पाएगा जितना वह डिजर्व करता है। इसके बाद जो सबसे लास्ट शूटर पहुंचता है वो बैसानियो, और बैसानियो जो होते हैं वो लीड वाला कैस्केट चुनते हैं। और उस कैस्केट में लिखा होता है हु चूजेस मी मस्ट गिव एंड हैजार्ड ऑल ही हैथ, कि वह जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति, वो मुझे देगा और वो अपने खतरे में डालेगा। और उसी कैस्केट में पोर्शिया की पिक्चर होती है। और अकॉर्डिंग टू विल पोर्शिया बैसानियो से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। उधर बैसानियो को एक जो दोस्त उसके साथ जाता है, ग्रेशियनो, ही फॉल्स इन लव विद नेर्सा, वह नेर्सा से प्यार करने लगता है, जो कि नेर्सा पोर्शिया की वेटिंग वुमेन है, मेड है, सेविका है। पोर्शिया और नेर्सा शादी के बाद गिव रिंग्स एज ए गिफ्ट टू बैसानियो एंड ग्रेशियनो, यानी कि दोनों अपने अपने पति, यानी पोर्शिया अपने पति बैसानियो को और नेर्सा अपने पति ग्रेशियनो को गिफ्ट में एक रिंग देती हैं और उनसे वादा लेती हैं कि दे विल नेवर फॉरगेट दिस रिंग, कि वो इस रिंग को कभी भी भूलेंगे नहीं, नेवर दे विल पार्ट दिस रिंग फ्रॉम देम, कभी भी इस रिंग को अपने आप से अलग नहीं करेंगे। उधर वेनिस में सोलेनियो और सेलेरिनो, जो कि एंटोनियो के दोस्त होते हैं, उनको पता चलता है कि जो एंटोनियो को कुछ जहाज थे वो समुद्र में कहीं खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। और जब ये खबर शाइलाक को पता चलती है, जैसा कि शाइलाक एक यहूदी है और एंटोनियो एक क्रिश्चियन है, शाइलाक क्रिश्चियन से नफरत करता है, तो वो एंटोनियो से बदला लेना चाहता है, क्योंकि वह क्रिश्चियन समाज के खिलाफ है। और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ इसलिए शाइलाक है कि शाइलाक की एक बेटी जेसिका जो होती है वह एक क्रिश्चियन लोरेंजो के साथ भाग जाती है और अपने साथ शाइलाक की खूब सारी संपत्ति ले जाती है, और साथ साथ में वह शाइलाक की जो पत्नी ले होती है उसकी अंगूठी भी ले जाती है। तो इस बात से नफरत करते हुए सारी क्रिश्चियन समाज से शाइलाक बदला लेना चाहता है। अब जैसा कि शाइलाक ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिखाया था एंटोनियो से कि अगर एंटोनियो समय पर पैसा देने में फेल होता है तो वो शाइलाक अगर चाहेगा तो पैसे के बदले एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड फ्लैश काटेगा। और जब शाइलाक कहता है ये बात, एंटोनियो मना करता है, तो फिर मामला कोर्ट जाता है। उधर जब ये बात बैसानियो को पता चलती है तो बैसानियो
वापस आता है वेनिस, और वह एंटोनियो का ऋण शाइलॉक को देना चाहता है, लेकिन शाइलॉक उस पैसे को लेने से मना कर देता है। कह रहा मुझे अब पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एंटोनियो को शरीर से 1 पाउंड फ्लैश चाहिए, मांस चाहिए। ये बात जब पोर्शिया को पता चलती है तो पोर्शिया आती है वेनिस टू डिफेंड एंटोनियो, एंटोनियो का डिफेंड करने के लिए, एंटोनियो का बचाव करने के लिए। और जब वो एंटोनियो के बचाव करने के लिए आती है तो कोर्ट में वह अपना भेष बदल के जाती है और एक बाल्थजार नामक लायर के वेश में जाती है, और उसके साथ जो नेरसा होती है ग्रेशियानो की वाइफ, वह बाल्थजार के एक क्लर्क का वेश लेकर के जाती है। तो दोनों वेश बदल करके पुरुष वेश में, यानी पोर्शिया बाल्थजार नामक क्लर्क का वेश धारण करके जाती है, और नेरसा इस बाल्थजार लायर के क्लर्क के रूप में जाती है। बाल्थजार यानी पोर्शिया जो एक लायर होती है इसमें कोर्ट में, वह रिक्वेस्ट करती है शाइलॉक से, ज्यू से, यहूदी से, कि वह एंटोनियो पर दया दिखाए और वह फ्लैश 1 पाउंड फ्लैश के बदले में उससे सिर्फ पैसा ले ले वापस, लेकिन शाइलॉक मना कर देता है। और यहीं पर एक सीन में आप देखो, एक बहुत फेमस पोएम है, मर्सी नामक पोएम है, जो कि अपील होती है पोर्शिया की कि मर्सी इज नॉट स्टैंड, तो वो यहीं से ली जाती है। तो जब शाइलॉक मना कर देता है तो पोर्शिया कहते ठीक है, शाइलॉक को 1 पाउंड फ्लैश मिलेगा, ले सकता है, लेकिन 1 पाउंड फ्लैश लेते समय एंटोनियो के शरीर से 1 बूंद ब्लड नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ये क्रिश्चियन समाज के रूल के खिलाफ है कि कोई भी यहूदी किसी भी क्रिश्चियन का ब्लड नहीं गिरा सकता। तो पोर्शिया कहते ठीक है, आप 1 पाउंड फ्लैश काट लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा ब्लड नहीं गिरना चाहिए। दूसरा, वो मांस जो आप काटेंगे वो न तो 1 पाउंड से ज़्यादा होना चाहिए, न 1 पाउंड से कम होना चाहिए। और अगर ये पता है कि जब फ्लैश काटेगा उसके हार्ट से तो वो मर जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप काट सकते हो, लेकिन वो नो मोर नॉर लेस देन 1 पाउंड। तो जब ये ऐसी कंडीशन आती है तो शाइलॉक सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, हम फ्लैश काटें, वहाँ कोई स्केल तो लगा नहीं, कोई तराजू तो लगा नहीं कि उससे कम ज़्यादा ना हो, ब्लड ना गिरे। तो शाइलॉक समझता है कि वो फंस चुका है, तो वो एग्री हो जाता है, ठीक है मुझे फ्लैश नहीं चाहिए, 1 पाउंड फ्लैश नहीं चाहिए, बेसनियो जो भी पैसा ऑफर किया था मुझे वो पैसा दे दीजिए, मेरा पैसा मुझे वापस कर दिया जाए। लेकिन पोर्शिया आप कहती है कि जैसा कि तुम पहले मना कर चुके हो पैसे के लिए, अब तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, अब तुम सिर्फ और सिर्फ फ्लैश लीजिएगा। पोर्शिया एक और कानून सुनाती है वहाँ पर कोर्ट में शाइलॉक को, कि जैसा कि शाइलॉक एक यहूदी है और यहूदी वेनिस के लिए एलियन हैं, विदेशी हैं, अजनबी हैं, और वेनिस का एक रूल है कि अगर कोई एलियन प्रयास करता है किसी वेनिस के सिटीजन का ब्लड बहाने का, तो उसकी प्रॉपर्टी को वेनिस के लॉ के हिसाब से कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, उसका प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, और उसकी आधी प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद सरकार को दे दी जाएगी और आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो को दे दी जाएगी। अब पोर्शिया कहती है कि अब जो कि इस समय बाल्थजार के वेश में है एक विलायक के रूप में, तो कहती है कि अब शाइलॉक का जीवन जो है एंटोनियो के हाथों में है। एंटोनियो अगर चाहे तो उसके जीवन को फ्री कर सकता है। इधर एंटोनियो कहता है ठीक है, अगर शाइलॉक यहूदी धर्म को छोड़ करके क्रिश्चियनिटी अपना ले, क्रिश्चियन धर्म अपना ले, और अपनी प्रॉपर्टी को अपनी बेटी जेसिका को दे दे, जो कि उसने पहले अपनी बेटी जेसिका को डिसहेरिट कर रखा है,
तो वो उसे माफ़ कर सकता है। शायलाक सहमत हो जाता है कि ठीक है, मैं क्रिश्चियन धर्म को अपना लूँगा और अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी जेसिका को दे दूँगा। उधर बेसानियो अपनी पत्नी पोर्सिया को नहीं पहचान पाता है। पोर्सिया और नेर्सा कोर्ट में बेसानियो और ग्रेशियानो से एक प्राइज के रूप में उनकी अंगूठी मांगते हैं। तो वैसे तो लोग अनविलिंग होते हैं, इन्हें अपनी कंडीशन याद आती है कि हमें मना किया था अंगूठी देने के लिए, लेकिन जब फोर्स करती हैं दोनों तो वो अंगूठी दे देते हैं और अनविलिंगली वो अंगूठी उनको पकड़ा देते हैं। इधर केस खत्म होने के बाद पोर्सिया और नेर्सा वेलमोंट वापस लौटते हैं। जेसिका और लोरेंजो भी पहुंच जाते हैं वेलमोंट में और वो पोर्सिया का इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद बेसानियो और ग्रेशियानो भी पहुंचते हैं वेलमोंट को, और जैसे ही बेसानियो और ग्रेशियानो पहुंचते हैं, पोर्सिया और नेर्सा उनसे उनकी अंगूठी मांगती हैं। कहती कि मैंने आपको जो अंगूठी दी थी गिफ्ट में, आज मुझे अंगूठी मेरी चाहिए। और जब उनके पास अंगूठी नहीं होती है तो वो माफ़ी मांगते हैं पोर्सिया और नेर्सा से कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अंगूठी कोर्ट में एक वकील को प्राइज़ के रूप में देती है। फिर इसके बाद पोर्सिया और नेर्सा अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बताते हैं बेसानियो और लोरेंजो को, सॉरी बेसानियो और बेसानियो को बताते हैं और ग्रेशियानो को कि जो कोर्ट में लायर था वो पोर्सिया थी जो बाल सवार था, और उसका जो क्लर्क था वो नेर्सा थी। इसके बाद एंटोनियो को पता चलता है कि उसके जहाज़ भी सुरक्षित वापस आ जाते हैं और अंत में सब कुछ सेटल हो जाता है। एंटोनियो खुश हो जाता है, उसके जहाज़ वापस आ जाते हैं। पोर्सिया और नेर्सा खुश हो जाती है, उसे अंगूठी वापस मिल जाती है और सभी खुश होते हैं। सिर्फ शायलाक थोड़ा सा दुखी रहता है क्योंकि शायलाक अपनी प्रॉपर्टी को भी उसे देना पड़ता, अपनी बेटी को जेसिका को, और उसे क्रिश्चियनिटी को अपनाना पड़ता। तो ये है विलियम शेक्सपियर का फेमस ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि एक कॉमेडी है। उम्मीद है आपको ये प्ले पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कोई और आपके सामने ड्रामा लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।